Vande Mataram, dear students. Today we are going to start our new chapter. Chapter number 2. A snake and snake charmers. स्नैक और स्नैक चार्मर्स यानी कि मदारी और स्नैक, उसके बारे में इस वाले वीडियो पार्ट में हम लर्न करेंगे. So let's begin. Here is small little story about the snakes and snake charmers. It is starting from the small story. So let's see what is in the story. I am Aryanath. Here is one person. His name is Aryanath. I can do something special which one none of you can do. Aryanath said that I can do something special which none of you can do. वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते. Do you know what? क्या आपको पता है वो क्या है? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ. बीन क्या होती है? बीन यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ पर ये जो है ना वो बीन जो स्नैक चार्मर्स होते हैं यानी कि जो मदारी होते हैं वो बजाते हैं बीन, वो आप यहाँ पर देख सकते हो. तो आर्यनाथ क्या कहता है कि मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज. आप आश्चर्यचकित हो जाओगे. यू मस्ट बी सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना. यस, आई कैन मेक स्नैक डांस बाय प्लेइंग द बीन. हाँ, मैं बीन बजाते स्नैक को यानी कि सांप को मैं नचा सकता हूँ. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. ये जो कला है ना वो मैंने मेरे फैमिली के सदस्य से सीखी है. फैमिली मेम्बर्स होना यानी कि कुटुंब के परिवार के सदस्य से ये कला मैंने सीखी है. वी पीपल आर नोन एज कलबलियास एज अ ट्राइबल कम्युनिटी. कलबलियास कौन होते हैं? एक गांव की कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है. ट्राइबल समुदाय, गांव का एक समुदाय है कलबलिया. वो कलबलिया नाम से जाने जाते हैं. वे लोग स्नैक चार्मर्स होते हैं यानी कि मदारी होते हैं. माई ग्रैंडफादर रोहननाथ जी वॉज फेमस अमंग आवर पीपल्स. ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादा, ग्रैंडफादर रोहननाथ जी, उनके दादा रोहननाथ जी है ना, वो सभी लोगों में फेमस है, प्रख्यात है स्नैक चार्मर्स के, स्नैक्स चार्मर्स यानी कि मदारी के स्वरूप में. ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनियस स्नैक्स. मैनी पॉइजनियस यानी कि जो जहरीले सांप होते हैं ना उसको बोला जाता है पॉइजनियस स्नैक्स. जो जहरीले सांप होते हैं वो इजीली पकड़ लेते हैं. कौन? रोहननाथ जी, उनके दादाजी है ना आर्यनाथ के, उनके दादाजी रोहननाथ, वो जहरीले सांप को भी इजीली पकड़ लेते हैं. इट टेल्स अस मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. वे हमें उनके पास्ट के बारे में यानी कि उनके भूतकाल के बारे में जो काफ़ी सारी स्टोरियाज होती है उनके बारे में वो हमें बताते हैं. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. तो चलो हम उनकी जो स्टोरी है ना वो उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं. बिफोर इट वी हैव टू नो अबाउट नागगुफन. नागगुफन क्या होती है? नागगुफन यानी कि यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में आप देखना. ओके, क्या होता है वो? दिस काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस आर यूज्ड इन रंगोली. इस तरीके की जो डिज़ाइंस होती है ना वो रंगोली में भी बनाई जाती है. और एम्ब्रॉयडरीज एंड एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया.
तो वो नाक गुफन गुफन की तरह जो डिज़ाइन होती है पूरी, उनको रंगोली में बनाई जाती है, रंगोली की तरह भी। और एम्ब्रॉयडरीज होती है ना, सारी कलाकृतियाँ सारे क्लोथ्स के ऊपर आती है, वो एम्ब्रॉयडरीज में भी उनको बनाया जाता है, डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है। और सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ऐसे काफ़ी सारे नाग गुफन होते हैं ना, वे बनाए जाते हैं। तो चलो आप स्टोरी देखते हैं जो रोहन नाथ जी के शब्दों में हमें सुननी है, वो स्टोरी अब लर्न करेंगे। नाउ लेट्स सी द स्टोरी अबाउट द दादाजी। दादाजी रिमेंबर्स यानी कि दादाजी की यादें। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स। जब मेरे दादाजी के समय में, यानी कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि महान दादाजी मानते हैं आर्यनाथ उनको, महान दादाजी मानते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि महान दादा। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो कहते हैं कि मेरे दादाजी के समय के दौरान वी हैव बीन इन प्रोफेशंस ऑफ स्नैक चार्मिंग। तो मेरे दादाजी का समय था ना, तो हमारा मुख्य व्यवसाय था स्नैक चार्मिंग का, यानी कि मदारी का। स्नैक्स हैव बीन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप जो होते हैं ना, स्नैक्स, वो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण एक पार्ट होते हैं, एक महत्वपूर्ण जीवन के भाग होते हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बैम्बू बास्केट एंड वेन एवर वी स्टॉप इन विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। तो उनके सांप जो होते हैं ना, वो उनके जीवन में बहुत ही महत्व का भाग होते हैं, क्योंकि उनको मदारी का उनका व्यवसाय है, तो उनके पास सांप तो होने ही चाहिए, स्नैक्स सारे। तो वो एक गांव से दूसरे गांव मूव करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं अपने सांपों के साथ, जो बैम्बू बास्केट में लेके घूमते हैं। आपने देखा ही होगा स्नैक चार्मर्स के पास। जब भी वो किसी गांव में रुकते, तो लोग जो होते हैं ना, क्राउड्स यानी कि भीड़, वो स्नैक को देखने के लिए इकट्ठा हो जाती, गैदर हो जाना यानी कि एक जगह पे जमा हो जाना। तो वो सांप को देखने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, गांव के लोग। वी वुड देन टेक स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वो बताते हैं कि उसके बाद सारे लोग जो आ जाए ना, तो हम अपने बास्केट में से वो सारे स्नैक्स को निकालते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। जब वो शो करते हैं ना स्नैक्स को, स्नैक्स चार्मिंग करते हैं यानी कि मदारी अपना खेल दिखाता है, उसके बाद लोग वहीं पर रुकते हैं। They knew that in our tin box there were many types of medicines। वो ये जानने के लिए रुकते हैं कि हमारे टिन बॉक्स यानी कि उनके पास जो टिन बॉक्स होता है, उनमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स यानी कि दवाई होती है। वो टिन बॉक्स में कौन सी किस किस टाइप्स की दवाई है, वो देखने के लिए रुकते हैं। We made these types of medicines from plants collected from forest। वे लोग वो बताते हैं कि हम ये सारी जो मेडिसिन है ना, दवा है ना, वो हम जंगलों में जाके काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे वे लोग कलेक्ट करके वो मेडिसिन बनाते हैं। आई लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर्स। ये सारा कुछ मैंने मेरे दादाजी से सीखा है। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन बिकॉज एट दैट टाइम डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर फार ऑफ। तो वे बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस तरीके की दवाई बना के, क्योंकि उस समय पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल थे ना, वो उनके वहाँ से, उनकी जगह से, उनके गांव से बहुत दूर थी। तो वो बहुत खुश होते हैं कि मैं ऐसी दवाएं बना के लोगों की सेवा कर सकता हूँ।
इन रिटर्न पीपल वुड गिव यूज सम मनी फॉर फूड ग्रेन्स। जब वो हम रिटर्न आते हैं ना, वापस आते हैं ना, तो लोग हमें कुछ पैसे देते हैं हमारे फूड ग्रेन्स के लिए, यानी कि खाने के लिए, खाने की चीज़ों को लेने के लिए, अनाज लेने के लिए लोग हमें कुछ पैसे देते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्नैक चार्मर्स, स्नैक्स इन द बास्केट्स एंड मैनी क्राउड्स आर देयर टू सी द स्नैक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर्स में कि वहाँ पर एक मदारी है, बास्केट में स्नैक्स है और काफ़ी सारे लोग हैं ना वो इकट्ठे हुए हैं। इस तरीके की बास्केट में वो स्नैक्स को रखते हैं और ले जाते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। तो इस तरीके से हम हमारा जीवन गुजारते हैं। कैसे गुजारते हैं? वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं स्नैक्स को लेके, वहाँ पर वे शोज दिखाते हैं स्नैक्स को अपनी बीन बजा के, और लोग थोड़े बहुत पैसे देते हैं उनसे, वो अनाज खरीद के अपना गुजारा करते हैं। समटाइम्स, कई बार, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नैक। कुछ समय ऐसा भी आता है कि जब कोई स्नैक किसी को बाइट कर ले यानी कि काट ले, तो वहाँ भी मुझे बुलाया जाता है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बीन बीटन द पर्सन्स। वो जो काट लेते हैं ना, सांप बाइट करते हैं, तो वहाँ पर एक निशान साइन हो जाता है, निशान हो जाता है काटने का। तो वो काटने के साइन देखकर वो पहले पता लगाता है कि उनको किस सांप ने काटा है, किस तरीके के सांप ने काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। उसके बाद मैं उन लोगों को दवाइयाँ देता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। और मैं हमेशा उन लोगों को समय पर हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को कहीं अलग अलग विलेजेस में घूमते फिरते हैं, तो उन लोगों को कभी किसी को बाइट कर दे स्नैक, तो कभी कभी अवेलेबल नहीं भी रहते, तो वो हमेशा मदद नहीं कर सकते। As you know, some snake bites can even causes death on the spot। आपको पता है कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं वो बाइट कर लेना तो ऑन द स्पॉट उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है उस पर्सन की। बट नॉट ऑल स्नैक्स आर पॉइजनियस। पर सारे जो सांप होते हैं ना वो जहरीले नहीं होते। Sometimes when some farmers would rush for help shouting snakes, I would catch the snake। कई समय जो फार्मर्स होते हैं खेतों में, जो खेडूत होते हैं, वो कई बार स्नैक यानी कि सांप करके चिल्लाते हैं, तो मैं उन सांपों को जाके पकड़ लेता हूँ। After all, catching snake was something I had been done since my childhood। तो उसके बाद जो ये सांप पकड़ने का काम जो है ना, वो समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये जो काम है ना वो बचपन से करता आ रहा है, तो उनको डर भी नहीं लगता, वो आसानी से स्नैक्स को पकड़ लेते हैं। ओ good, those days were, and we could help a lots of people in many ways। अरे इन दिनों में हमने तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों की बहुत मदद की है इस तरीके से। We also entertained them। It was not like today when everyone watch TVs for entertainment। हमने उन लोगों को बहुत ही मनोरंजित भी किया है स्नैक्स दिखा के, बीन बजा के। तो ये उस समय पर
किया है उन लोगों ने जब उस समय पर एंटरटेन के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी नहीं हुआ करती थी। ऐसे मदारी जो स्नैक्स चार्मर्स होते थे वे लोग गांव-गांव जाके सभी को एंटरटेन भी करते थे स्नैक्स से। तो वो बताते हैं कि हम इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को एंटरटेन भी किए। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जब मैं वृद्ध हो गया, यानी ओल्डर हो जाना यानी कि वृद्ध हो जाना, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव स्नैक्स पॉइजन टीथ। तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि जो स्नैक्स बाइट करते हैं उनका जहर जो होता है वो किन टीथ्स में होता है। सांपों के जो टीथ होते हैं ना, यानी कि दांत, वो दांतों से बाइट कर लेते हैं। तो वो जहरीले दांत होते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं वो मुझे उन्होंने सिखाया। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे ट्यूब जो होती है ना स्नैक्स के अंदर ट्यूब होती है, यानी कि पूरी नस होती है जहर की स्नैक्स के अंदर, सांप के अंदर, उसको कैसे स्नैक्स के माउथ से पूरे उनके दांत पॉइजन जो जहरीले दांत होते हैं और जो ट्यूब्स होती है उनको भी कैसे निकाला जाए वो भी मुझे उन्होंने सिखाया। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।